and welcome to the first video of chapter 9 of biology, which is the economic importance of bacteria and fungi. तो हमें ऑलरेडी पता है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, वी ऑलरेडी नो कि फंगाई क्या होते हैं. इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, दूसरा उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम अच्छे से करेंगे, एंड अदर देन दैट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि वो हमारे लिए किस किस वे में ह्यूमंस के लिए यूज़ में आते हैं. उसके सिवाय देन हम फंगाई के बारे में करेंगे which will be in the later parts of the chapter. तो फिलहाल के लिए we are only focusing on bacteria. इस वीडियो में हम सिर्फ बैक्टीरिया के पूरे स्ट्रक्चर कि बैक्टीरिया कैसे उसका साइज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, रेस्पिरेशन कैसे है, न्यूट्रिशन कैसे है, मतलब ओवरऑल वी विल बी डिस्क्राइबिंग अबाउट कि बैक्टीरिया क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो वी ऑलरेडी नो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है. प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? दैट इट इज प्रिमिटिव इन नेचर. तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया इसलिए कहलाता है बिकॉज जो इसका न्यूक्लियस होता है दैट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. अब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है कि सपोज अगर ये एक बैक्टीरिया है तो इसका जो डीएनए मटेरियल होगा दैट विल बी इन द साइटोप्लाज्म. ऐसा नहीं होगा दैट कि जैसे यूकैरियोट्स में ना ऐसे एक लेयर होती है और इसको ही हम पूरे को न्यूक्लियस कहते हैं. तो इसका जो न्यूक्लियस इन अ वे होता है या वी कैन से क्रोमैटिन मटेरियल होता है, इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. देयर इज नथिंग विच इज सराउंडिंग इट. तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है. ऑल्सो ये बोला जाता है दैट इट इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे आए थे. ओके, तो ये बहुत ही पुराने हैं, ये बहुत लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट है एंड ये हर जगह प्रेजेंट है. बैक्टीरिया इज दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. दे आर प्रेजेंट इन द एयर, दे आर प्रेजेंट ऑन दिस बोर्ड, they are present on your laptop screen, they are present on your skin, inside your mouth, inside your body. बैक्टीरिया हर जगह. बट रिमेंबर दैट ये ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया ये सोच के ओ हमारे अंदर बैक्टीरिया है वी आर डेड, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है. वी नॉर्मली काफ़ी जो हमारे अंदर बैक्टीरिया होते हैं दे आर हेल्पफुल, दे हेल्प अस. जैसे देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, देयर आर सम जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ते हैं. तो बैक्टीरिया आर बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल, दोनों तरह के होते हैं. एंड देयर आर सम विच आर हार्मलेस, जो हमें बिल्कुल हम पे कोई असर नहीं डालते. ठीक है, तो ये होते हैं बैक्टीरिया. एंड मोर ओवर बैक्टीरिया के नंबर्स आर वेरी लार्ज. मतलब इट इज सेड दैट हमारी स्किन के ऊपर इतने बैक्टीरिया हैं, बल्कि उससे ज़्यादा बैक्टीरिया हैं जितने अर्थ पे सारे ह्यूमंस हैं. तो बैक्टीरिया का छोटा साइज होता है, इट्स माइक्रोस्कोपिक, को दिखता ही नहीं है. इस कारण से उसका क्या होता है दैट इतना नंबर हाई होता है दैट इवन है भी तो हमें दिखते नहीं है, बिकॉज दे वेरी स्मॉल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब हम बैक्टीरिया के एक एक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट मी डू दिस, देन आई विल एक्सप्लेन. वी विल स्टार्ट विद द size of the bacteria. So in your books it is given that bacteria का size होता है 2 micrometer. It is 2 micrometer long and मतलब it's something like ऐसे 2 micrometer long and 0.5 micrometer thick. और micrometer होता है 10 to the power -6 meter. That is equal to 1 माइक्रोमीटर. ठीक है, तो इसे म्यू भी कहते हैं विच इज अ ग्रीक लेटर. तो ये साइज गिवन है बैक्टीरिया का. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद शेप्स गिवन है बैक्टीरिया की काफ़ी सारी. जो मेजर 4 शेप्स होती हैं, एक तो होती है स्फेरिकल विच इज नोन एज कोकस. तो स्फेरिकल मतलब गोल होगी, लेकिन ये स्फेरिकल में सिर्फ एक नहीं होते हैं, समटाइम्स ये पेयर्स में मिलते हैं. तो ये कहलाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, पेयर्स में कहलाते हैं, ऐसे पेयर्स में मिलते हैं.
तो ये कहलाते हैं डिप्लोकोकस। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होते हैं, देयर आर सम जो ऐसे चेन्स में होते हैं, तो चेन वाले कहलाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। एंड देन देयर आर सम जो ऐसे क्लस्टर्स में होते हैं, ये चेन नहीं है बट दे आर लाइक यू नो अ क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स, तो यहाँ पे ये कहलाते हैं स्टैफिलोकोकस। ओके, तो अब इसके बाद देन जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है बैसिलाई। बैसिलाई का मतलब होता है दे आर रॉड शेप्ड। तो जो बैक्टीरिया फिर रॉड शेप्ड होते हैं तो बैसिलस बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी एक अलग इनफैक्ट कैटेगरी भी ऑल टुगेदर अलग होती है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज A, B, C, दिस इज 2। अब हम थर्ड वन करेंगे एंड दैट इज स्पिरुला। स्पिरुला में क्या होता है, दैट दे आर ट्विस्टेड और कर्व्ड, या ये स्पाइरल होते हैं। तो जो बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं, ये ऐसे। फिर कईयों में यहाँ पे फ्लैजेला भी होता है, कईयों में नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है स्पिरुला शेप्ड, विच इज लाइक स्पाइरल होगा, कर्व्ड होगा या ट्विस्टेड होगा। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव द फोर्थ वन एंड दैट इज विब्रियो। तो विब्रियो इज कॉमा शेप्ड, तो वो कुछ ऐसा होता है दैट यहाँ बल्ब होगा एंड देन यहाँ पे ऐसा होगा, तो इस टाइप से कुछ होता है। इट इज बेसिकली लाइक हम कॉमा होता है ना, तो ये अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ना ये ऐसे दिखते हैं, लाइक छोटे छोटे से ऐसे। अगर इसको बहुत मैग्नीफाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सो ये सारे साइजेस होते हैं, सॉरी ये सारे शेप्स होती हैं। साइज तो हमने अभी करा था 2 माइक्रोमीटर एंड 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अब हम इसे रब करते हैं एंड देन हम नेक्स्ट वाला करते हैं, विच इज द स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, वी विल बी ड्राइंग कि एक जो मतलब एक जनरल बैक्टीरिया होता है उसका जो स्ट्रक्चर होगा एक जनरलाइज्ड क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ इनमें एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग बट जैसे प्लांट्स में सेल वॉल होती है ऑफ सेल्यूलोज, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। ठीक है, इट्स गिवन इन योर बुक। तो ये सेल वॉल हो गई। देन उसके बाद अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। रिमेंबर दैट सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। तो ये यहाँ पे हो गई सेल वॉल। दिस वन हेयर इज द सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर यहाँ पे जो अंदर होता है इट इज द प्रोटोप्लाज्म, जिसका प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है दैट इट हैज द साइटोप्लाज्म एंड जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है। ओके, तो फिर क्या होता है यहाँ पे, अब अंदर जो मेजर ऑर्गेनेल्स है उनमें एक तो होता है ये क्रोमैटिन मटेरियल, तो लेट्स मार्क इट क्रोमैटिन। देन उसके सिवाय जो इन जनरल होता है दैट इज द साइटोप्लाज्म। ओके, एंड ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसी में सब कुछ प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक द नॉर्मल जैसे सेल्स होते हैं हमारे यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, अच्छा, फिर उसके सिवाय इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, और भी कईयों में ग्रीन पिगमेंट्स भी इवन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, इन सम सर्कमस्टांसेस दे हैव अ स्लाइमी प्रोटेक्टिव लेयर, लाइक एक लेयर होती है। लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लू कलर। एक यू कैन से ऐसे ना स्लाइमी सी होती है, एज इन वो होती है स्लिपरी सी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज नोन एज द कैप्सूल। तो जो कैप्सूल होता है ये कुछ में प्रेजेंट होता है, सब में नहीं होता। ठीक है, तो अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के साथ ही कई बैक्टीरिया सेल्स में क्या होता है, कईयों में फ्लैजिला होता है
फ्लैजिला का मतलब होता है दैट यहाँ पे एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड वो ऐसे ही ना विप की तरह ऐसे मूव करता है। तो बैक्टीरिया मूव कर सकता है लिक्विड मीडियम में, एयर में नहीं, एयर में पर से नहीं मूव कर सकता। एयर में इट कैन ओनली मूव पैसिवली, जैसे हवा से या किसी ऑर्गेनिज्म पे लग के मूव हो रहा है। इन्फेक्शन भी तो ऐसे ही होती है, इवन किसी सरफेस पे लग गया, देन किसी के हाथ पे लग गया, देन किसी और चीज़ पे लग गया, तो मूव कर रहा है बैक्टीरिया बट इट्स पैसिवली। एक्टिवली बैक्टीरिया सिर्फ फ्लैजिला की हेल्प से ही कर सकता है एंड वो सब में प्रेजेंट नहीं है, कुछ में होता है, इवन होगा भी तो लिक्विड मीडियम में हो सकता है। तो ये हो गया मूवमेंट के बारे में। अच्छा, देन उसके बाद बैक्टीरिया का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। दैट मीन्स वो फूड मैन्युफैक्चर नहीं करते एंड दे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। अब ये आउटसाइड सोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो सैप्रोट्रॉफिक होंगे, दैट मीन्स दे वुड फीड ऑन द डेड, या फिर वो पैरासिटिक होंगे एंड पैरासिटिक में उनका क्या होता है दैट दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पैरासाइट्स यही होते हैं दैट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से न्यूट्रिशन ले लेते हैं विदाउट किलिंग द होस्ट राइट अवे। दे मे एंड अप किलिंग द होस्ट लेटर बिकॉज वो कई बार उन्हें पॉइजन आ जाता है होस्ट में, कभी कभार ज़्यादा गलत वे में न्यूट्रिशन निकल जाता है। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं विदाउट किलिंग इट राइट अवे बट दे मे किल देम लेटर। ओके, अच्छा ये हो गया न्यूट्रिशन के बारे में। देन है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, दो टाइप की होती हैं, अभी तक हमें पता ही है, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ बैक्टीरिया की होती है और कुछ की एनारोबिक। जो ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं उनके एनारोबिक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मोर ओवर अगर एनारोबिक बैक्टीरिया कभी ऑक्सीजन में आ जाए तो वो मर जाएगा, जस्ट लाइक एक एरोबिक बैक्टीरिया अगर बिना ऑक्सीजन के रह गया तो वो मर जाएगा। तो जिसका जो वे होता है, मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन सब ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छी है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिनमें दे डू नॉट सर्वाइव व्हेन दे हैव एन ऑक्सीजन सप्लाई। ओके, अच्छा फिर उसके बाद वी हैव द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो लेट मी जस्ट रब दिस and I'll show that कैसे होता है, although I am pretty sure that you have some idea already over how it occurs। तो इसमें क्या होता है, let's say ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसके अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो that is actually an extra DNA in a way। तो in your books प्लाज्मिड का ही मेंशन करा गया है और सर्कुलर डीएनए का ही मेंशन करा गया है, तो यू जस्ट कंसिडर दैट राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना, पहले ऐसे डीएनए है, मतलब एक है विद इन द बैक्टीरिया, दिस इज द मेन वन। तो फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे यही बैक्टीरिया में यही सर्कुलर एक और आ जाएगा क्योंकि डीएनए डुप्लीकेट हो गया। तो लेट्स से अब ये दो डीएनए आ गए हैं, ठीक है, ये एक ही सेल में दो रेप्लिकेट हो गए हैं। तो फिर क्या होगा दैट ये वाला धीरे धीरे जो ये सेल है ये डिवाइड होने लग जाएगा। तो पहले ये क्या होगा दैट थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस जो ये ऐसे है इसे क्लीवेज भी कहते हैं बिकॉज ये यहाँ पे कट होना शुरू हो गया। वाइल जो डीएनए होगा वो दो हिस्सों में अलग अलग कॉर्नर्स पे चला जाएगा। तो लेट्स से कुछ ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद सारे पेन्स, फिर उसके बाद यहाँ पे ये फ्यूरो जो है, क्लीवेज है या फ्यूरो भी कह सकते हैं, ये फर्दर डीपन होती जाएगी एंड अल्टीमेटली क्या होगा दैट यहाँ पर ये दोनों ऐसे कुछ हो जाएंगे दैट ये एक है डीएनए का, ये दूसरा है, एंड देन दे विल इवेंचुअली जस्ट सेपरेट। जैसे ये दो बैक्टीरिया है तो ये एक बन गया और ये दूसरा, तो एक से दो हो गए। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बिकॉज एक ही पेरेंट से न्यू दो डॉटर सेल्स बन रही हैं। तो अब हम करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है बैक्टीरिया में। तो सबसे पहले वी हैव दिस वन
bacterial cell and this is the second one. Let's say ये recipient है, this is the recipient cell and this is the donor cell. डोनर डोनर का हम यहाँ आ रही है, हाँ डोनर सेल, ठीक है। तो अब क्या होगा दैट इसका प्लाज्मिड इसके अंदर चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ हॉलो ट्यूब। तो लेट्स से दैट यहाँ पे इसका ये वाला था, ठीक है, एंड यहाँ पे इसका ये वाला प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक हॉलो ट्यूब बनेगी एंड ये वाला जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है दैट इसमें एक तो यहाँ पे प्लाज्मिड है, ये दोनों इनफैक्ट प्लाज्मिड ही है। एंड देन इसके बाद इसमें एक तो मेल फीमेल नहीं है, इसमें ये इन अ वे रेसिपिएंट इज द वन विच इज टेकिंग एंड डोनर इज द वन विच इज गिविंग। तो इससे क्या होता है देन ये दोनों डीएनए जो होते हैं, इफ आई एम करेक्ट, तो ये दोनों इधर लाइक मिक्सअप हो जाते हैं या जॉइन हो जाते हैं एंड इसके कारण थोड़ा सा न्यू वेराइटी ऑफ सेल बनती है, न्यू वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया एक्चुअली। तो ये वाला जो होता है इसका यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल, जितना बुक में गिवन है वो यही है दैट द प्लाज्मिड गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपिएंट, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है दैट एक तो ये कॉन्जुगेशन कहलाती है एंड दिस इज़ अ वेरी प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, ठीक है। ये मोस्टली हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखा जाता, ये ऐसे लोअर में ही वी नोटिस, ओके। तो अब हम करेंगे कि बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है। तो लेट्स अज्यूम एक बैक्टीरिया है, इट इज फेसिंग रियली अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, कुड बी बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स एनवायरनमेंट में, मे बी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मे बी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो इन सच ए सर्कमस्टांस अब बैक्टीरिया सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा एंड इस केस में हम यहाँ जो पढ़ेंगे दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया क्या करता है दैट जब अनफेवरेबल सर्कमस्टांस होते हैं तो वो, अब लेट्स से ये उसकी सेल वॉल है, ठीक है, ये यहाँ पे सेल वॉल है एंड अब वो क्या करेगा दैट वो सारे कंटेंट्स जो भी सेल के सारे फैले से होंगे उन सबको इकट्ठा कर लेगा और इकट्ठा करके वो इस स्पोर के अंदर रख देगा। तो बैक्टीरिया की जितने भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गए या डीएनए हो गया या जैसे जो भी है यहाँ पे उसका, तो वो सब उनको ना इकट्ठा कर लेगा। दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल वैसी ही रहेगी और स्पोर जो होगा ये एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ब्लैक कलर का जो मैंने मार्क किया है दिस इज लाइक थिक होगा और स्पोर है ये, तो ये प्रोटेक्ट करेगा सेल को, बैक्टीरियल सेल को, इन केस अगर बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है। अब इसमें क्या चीज़ होती है कि जब जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो स्पोर जो वॉल है दिस विल बर्स्ट एंड बैक्टीरियल सेल वापस जैसा था वैसा बन जाएगा, नॉर्मल फैला सारा, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ सिटी इज़ अंडर अटैक, तो सारी सिटी को लाइक गार्ड्स वगैरह जो हैं सबको और जितने सिटीजन्स हैं कॉल एवरीवन इनसाइड वन फोर्ट एंड सबके अराउंड एक ऐसा लाइक गार्ड्स ही गार्ड्स लगा दो। तो दिस इज बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबको इकट्ठा कर लो और उन्हें प्रोटेक्ट कर लो, ओके। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ऑल्दो स्पोर्स का फंगाई में ज़रूर होता है, उनसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, स्पोर फॉर्मेशन इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन in bacteria, okay. And this brings us to the end of this video. I hope you've understood, and in case you have any doubts, do get back to us. Bye.